हरिओम। पूज्य गुरुदेव सत्संग में बड़े ही प्रेम से समझाते हैं कि दशहरा रावण पर राम का विजय। साधक पूज्य गुरुदेव से प्रश्न करते हैं कि दशहरा यानी श्री राम की विजय और रावण की पराजय के पीछे किस सिद्धांत ने काम किया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि राम और रावण दोनों ही शिव भक्त थे। राम जी में अपना बल है, रावण में अपना बल है, दोनों सूझबूझ के धनी हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कुल परंपरा में देखा जाए तो रावण पुलत्स ऋषि के कुल के ब्राह्मण हैं, राम जी क्षत्रिय हैं, रघुकुल के हैं, दोनों का कुल भी ऊंचा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं सूझबूझ की भिन्नता। रावण दशानन कहलाता है, 10 सिर वाला 20 भुजाओं वाला, अर्थात जो व्यक्ति शरीर को मैं मानकर, संसार को मेरा मानकर सुखी होने के लिए सारी शक्तियाँ खर्च कर देता है, वह रावण के रास्ते है। और अपने आत्मा को मैं मानकर व्यापक ब्रह्म को मेरा और प्राणी मात्र के हित में लगाकर जो अपने चित्त में विश्रांति पाता है, वो मनुष्य राम जी के रास्ते है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चिंतन की भिन्नता भिन्न होने के कारण परिणाम भिन्न हैं। इसलिए हम राम जी का पूजन करते हैं और रावण को हर 12 महीने बाद दे दिया सलाई जलाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण बाहर सुख ढूंढता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बाहर रस खोज रहा है, जो इंद्रियों के द्वारा रस खोज कर, सूंघ कर मजा, देख कर मजा, चख कर मजा, छू कर मजा लेने की तरफ जिसकी चेतना बढ़ जाती है, वो रावण के स्वभाव को प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं और जो इंद्रियों को संयत करके अपने स्वरूप में विश्रांति पाकर राम के रास्ते अमर पद को पाता है। सभी मनुष्यों का चित्त प्रेम और शांति का प्यासा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब विषय विकारों में प्रेम हो जाता है और विषय विकार पाकर शांति भोगने की रुचि होती है, तो यह नजरिया रावण वाला होता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं लेकिन अगर विषय विकारों का सदुपयोग सत्य में, शांति में प्रवेश दिलाने के निमित्त करते हैं, तो राम का रास्ता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं दशहरा है क्या? 10 इंद्रियों में रमन करते हुए मजा लेने के पीछे जो पड़ता है, वह रावण की नाई जीवन संग्राम में हार जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं और जो राम जी की नाई 10 इंद्रियों को सुयोग्य नियंत्रित करके अपने अंतर आत्मा में विश्रांति पा लेता है, वह राम जी के रास्ते है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दशहरे का महत्व क्या है। दशहरा यानी विजयादशमी असत्य पर सत्य, अहंकार पर विनम्रता और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का दिन है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस दिन किए गए जप, साधना, पूजा और संकल्प का प्रभाव साधारण दिनों से कहीं अधिक होता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसलिए इसे सिद्धि प्राप्ति का श्रेष्ठ दिन माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दशहरे पर गुरु मंत्र जाप का महत्व। पूज्य गुरुदेव कहते हैं गुरु की कृपा का आह्वान गुरु मंत्र गुरु की चेतना से जोड़ता है और दशहरे के दिन यह संबंध और प्रबल हो जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बाधाओं का नाश, जीवन में जो भी अवरोध, रुकावट या संकट आते हैं, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आध्यात्मिक बल में वृद्धि, जब से साधक का आत्मविश्वास और साधना शक्ति बढ़ती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संकल्प पूर्ति, विजयादशमी या दशहरे के दिन नए कार्य आरंभ करने और मनोकामना सिद्ध करने का श्रेष्ठ अवसर है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नकारात्मकता से मुक्ति, गुरु मंत्र जप करने से घर परिवार और साधक पर फैली नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाग्य का उदय, दशहरे पर किया गया जप जीवन में सौभाग्य
और सफलता का मार्ग खोलता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, दशहरे के दिन गुरु मंत्र जप आरंभ करना आजीवन लाभकारी होता है। यदि पहले से ही साधना चल रही हो तो इस दिन जप बढ़ाने या नया संकल्प लेने से सफलता निश्चित होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दशहरे पर गुरु मंत्र जाप विधि। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि दशहरे पर गुरु मंत्र जाप कैसे करें। प्रातः सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत और पवित्र स्थान चुनें। मंदिर, घर का पूजा घर या शांत कोना, लकड़ी, ऊन या कुश के आसन पर बैठें। जमीन पर सीधे न बैठें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने सामने गुरु का चित्र या चरण पादुका रखें। दीपक घी या तेल का जलाएं। धूप बत्ती लगाएं। फूल, फल और जल अर्पित करें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर मन में कहें, मैं दशहरे के पावन दिन गुरु मंत्र जप द्वारा जीवन की विजय और गुरु कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर वह जल भूमि पर छोड़ दें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गुरु मंत्र जप के लिए माला रुद्राक्ष तुलसी की लेकर कम से कम 108 बार गुरु मंत्र जप धीरे धीरे शांति और भाव से करें। हर मंत्र अपने समय गुरु की कृपा और आशीर्वाद अपने ऊपर उतरता हुआ महसूस करें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जप के बाद थोड़ी देर आंखें बंद करके गुरु का ध्यान करें। संभव हो तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जप और ध्यान के बाद गुरुदेव की आरती भी करें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अंत में मिठाई, फल, नैवेद्य अर्पित करें और परिवार या पास के लोगों में बांटें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने गुरु को मानसिक प्रणाम करें और साधना को पूरा करें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दशहरे के दिन नया संकल्प लेकर गुरु मंत्र जप शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि पहले से ही जप कर रहे हो तो इस दिन जप की संख्या बढ़ा दें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, संभव हो तो इस दिन किया गया जप हवन अग्नि में आहुति से ही पूरा करें। इससे जप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस दिन जप से साधक का आध्यात्मिक बल, आत्मविश्वास और सफलता बढ़ती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दशहरे का दिन शुभ और विजय का प्रतीक है। इस दिन कुछ काम करने से साधना का प्रभाव कम हो जाता है और शुभता पर असर पड़ता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दशहरे के दिन क्रोध और विवाद ना करें। इस दिन गुस्सा करना, झगड़ा करना या कटु वचन बोलना अशुभ माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दशहरा सकारात्मकता और विजय का पर्व है। उदासी, नकारात्मकता और बुरे विचार इस दिन से बचने चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस दिन मांसाहार, शराब या किसी भी तरह का नशा करना वर्जित है। यह साधना शक्ति को नष्ट करता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि विजयदशमी का अर्थ है सत्य की विजय। इस दिन असत्य और छल कपट से दूर रहें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गंदे वस्त्र, अस्वच्छ स्थान पर पूजा जप न करें। स्नान और स्वच्छता इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार दशहरे पर पेड़ पौधों को काटना अशुभ माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दूसरों का दिल दुखाना, अपमान करना या निंदात्मक कार्य करना इस दिन से दूर रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दशहरा सत्य, धर्म और गुरु कृपा का पर्व है। इस दिन जितना हो सके सद्भाव, सेवा, भक्ति और मंत्र जप करें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नकारात्मक कार्यों से दूरी बनाकर ही इस दिन का पूर्ण फल मिलता है। जय गुरुदेव।